अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 8 क्लास की मैथ की जो न्यू बुक आई है उसकी एक्सरसाइज नंबर 1.3 है उसका पार्ट 2 सॉल्व करना सिखाएंगे। तो ये जो एक्सरसाइज है ये सिग्निफिकेंट फिगर्स के मुतल्लिक ही है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने इस वीडियो का यानी कि इस एक्सरसाइज का पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप लोग उसे देख लें, ताकि आप लोगों को, क्योंकि ये सीक्वेंस में चल रही होती है तो चीज़ें उधर जो हैं तो वही तकरीबन इधर यूज़ हुई हैं, तो आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से आप लोग ना सारे कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। तो इसमें देखें, सबसे पहले हम ना पांचवा सवाल सॉल्व करेंगे। चार सवाल इसके जो इसी एक्सरसाइज का जो पार्ट 1 है उसमें हमने कवर कर दिए थे। तो पांचवें सवाल में कहते हैं कि राइट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो मसलन कि ये जो कुछ नंबर दिए हुए हैं इनमें से हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स मालूम करने हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के जो रूल्स हैं वो मैंने पिछली जो वीडियो है इसी एक्सरसाइज उसमें भी समझा दिए थे, लेकिन इसमें हम ना दोबारा देख लेते हैं ताकि आप लोगों को ये निकालने इजी हो जाए। इसका जो पहला रूल है वो ये कहता है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, यानी कि ज़ीरो के अलावा कोई भी आप लोगों के पास हिस्सा आ जाए तो वो सिग्निफिकेंट है। 1 2 3 4 मतलब 9 तक कोई भी आ जाए वो सिग्निफिकेंट ही होता है। इसका पहला रूल ये है, यानी कि इसमें एक एग्जाम्पल है। इसमें देखें 1 2 3 4 5 ये सारे नॉन जीरो डिजिट्स हैं, तो इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। इसका जो दूसरा है रूल ये है कि जो हमारे पास अगर कोई ज़ीरो दो सिग्निफिकेंट फिगर के दरमियान में आ जाए तो वो भी हमारे पास क्या होगा, सिग्निफिकेंट ही होगा। यानी कि ये देखें, ये ज़ीरो जो है 3 और 5, यानी कि 3 और 5 हमने इधर पढ़ा था कि जो नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं वो सिग्निफिकेंट है, यानी कि 3 और 5 सिग्निफिकेंट है। इनके दरमियान में जो ज़ीरो आएगा, ये वाला या ये वाला, ये भी हमारे पास सिग्निफिकेंट ही होगा। तो इसमें अगर हम देखें कितने बनेंगे टोटल, 1 2 3 4 5 और ये 6। इसका मतलब इस एग्जाम्पल में 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। यहाँ पे हमने दो रूल्स ना सीख लिए कि सारे जो नॉन ज़ीरो हैं डिजिट्स वो सिग्निफिकेंट है, अगर उनके दरमियान में कोई ज़ीरो आ जाए तो वो भी हमारे पास सिग्निफिकेंट ही होता है। अब इसी का हम ना कि तीसरा रूल देखते हैं। कहता है कि जीरोज ऑन द राइट साइड आर आल्सो सिग्निफिकेंट, मतलब कि कोई भी ज़ीरो जो राइट साइड पे लगेगा इस तरह से तो वो सिग्निफिकेंट ही होगा। यानी इस केस में 1 2 3 4 हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, क्योंकि ये जो ज़ीरोज़ हैं ये राइट साइड पे हैं। अब नेक्स्ट है कि अगर उसके शारिये यानी कि डेसिमल पॉइंट में भी अगर इधर ज़ीरो आएंगे तो वो भी सिग्निफिकेंट ही होंगे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि ज़ीरोज ऑन द लेफ्ट साइड आर नॉट सिग्निफिकेंट। जो ज़ीरो हमारे पास लेफ्ट साइड पे आएंगे यानी इधर ये वाला ज़ीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। अगर इस एग्जाम्पल में हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स मालूम करने हो तो हमारे पास सिर्फ 1 2 3 और 4 आएंगे, तो ये पांचवा ज़ीरो हम काउंट नहीं करेंगे। इस तरह की एक एग्जाम्पल ये है, ये डेसिमल पॉइंट में जो ज़ीरो इस साइड पे लेफ्ट साइड पे आ गए तो वो सिग्निफिकेंट नहीं है। उसके अलावा जितने हमारे पास डिजिट्स बच जाएंगे वो सिर्फ हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो इस तरह ये टोटल 4 रूल्स हैं, इनको आप लोगों ने जहन में रखना है और आप लोग इजीली अगला सवाल सॉल्व कर सकते हैं। पहला ही सवाल है तो 0.0028, इसमें जो रूल लग रहा है वो चौथा है कि जो इसके लेफ्ट साइड पे ज़ीरोज़ हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं है, तो लिहाजा जो इस पहले सवाल में सिर्फ दो ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ये वाले। तो इसका मतलब है कि इसके सिर्फ दो सिग्निफिकेंट फिगर हैं पहले में। दूसरे में अगर देखें तो क्योंकि लेफ्ट साइड पे कोई ज़ीरो नहीं है, बाकी सारे हमारे पास नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं और एक ये ज़ीरो दरमियान में है, तो ये इसका जो दूसरा रूल था कि जो अगर कोई ज़ीरो दो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान में यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर के दरमियान में आ जाएगा तो वो भी सिग्निफिकेंट होगा। इस तरह के टोटल सिग्निफिकेंट फिगर बनेंगे 1 2 3 4 और ये 5। जो दूसरा है इसके 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तीसरे में देखें, ये हमारे पास लेफ्ट साइड पे जो ज़ीरो आ गया ये तो सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन ये जो ज़ीरो है दरमियान में ये भी सिग्निफिकेंट है और जो राइट साइड वाला होता है ये भी सिग्निफिकेंट है। तो इस तरह टोटल हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स बन जाएंगे। अब नेक्स्ट अगर इसकी बात करें तो इसमें 1 2 3 4 ज़ीरो जो है वो लेफ्ट साइड पे आ गए, तो ये तो सिग्निफिकेंट नहीं है।
तो ये हमारे पास नॉन ज़ीरो डिजिट्स बनते हैं 2, 3 और 5, यही सिर्फ हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो पांचवा सवाल तो इसमें तो सिंपल हमने बताना था कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं कितने, ये हमने सॉल्व कर लिया। अब छठे सवाल में आते हैं। छठा सवाल ये है, कंपेयर योर अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू विद द एक्यूरेट वैल्यू एंड आल्सो फाइंड एन अप्रोक्सीमेशन एरर। यानी कि वो कहता है अपनी तखमीनी कीमत का दुरुस्त कदर के साथ मुआवजा करें और एक तखमीनी गलती भी तलाश करें। इसमें सबसे पहले जो हमारे पास सवाल है वो 3.78 है, उसको डिवाइड करना है 1.98। ये इस तरह के जो जितने भी सवाल आएंगे ना उसमें आप लोगों ने एक चीज़ याद रखनी है कि इनको हमने जो अप्रोक्सीमेट करना है ना वो पहले, मसलन कि अगर सिग्निफिकेंट फिगर में है तो वो भी वन सिग्निफिकेंट फिगर तक करना है, और डेसिमल प्लेस में तो वो भी हमने वन तक ही उसे लेके जाना है। इसमें देखिए 3.78 है, तो इसमें हम देखेंगे कि तो हमने सिर्फ ना इसको पॉइंट वैसे ही ख़त्म कर देना, पॉइंट से पहले ही हमने इसको ना वन सिग्निफिकेंट फिगर तक ना सिर्फ इसे अप्रोक्सीमेट करना है। तो उसके लिए हम देखेंगे इसमें शायरी के बाद पहला हिस्सा है क्या, वो है 7। अगर वो 5 से बड़ा है या फिर 5 है तो इसमें हम 1 प्लस कर सकते हैं, तो इस केस में हमने 1 प्लस किया तो ये 4 आ गया। इसी तरह इसमें है, इसमें भी देखें तो ये 9 है, यानी कि 5 से बड़ा है तो हमारे पास ये 2 बन जाएगा। तो अगर हम इसकी अप्रोक्सीमेशन जो अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है उसको कैलकुलेट करें तो इसकी जगह 4 लगा दें और इसकी जगह 2, ये हमारे पास 2 आ जाएगी। अब एक्यूरेट वैल्यू देखें तो वो तो जो हमें सवाल में दी हुई है उसी के मुताबिक अगर उसे डिवाइड करें तो वो हमारे पास ये आ रही है। अगर हमने अप्रोक्सीमेशन एरर निकालना है तो उसमें ये है कि जो हमने अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू निकाली है उसको हमने माइनस कर देना एक्यूरेट वैल्यू में, तो हमारे पास ये अप्रोक्सीमेशन एरर निकल आएगा। सिंपल इसका आप लोगों को तरीका पता होना चाहिए, बाकी तो आप लोगों ने डिवाइड करना है माइनस करना है तो ये तो आप लोग इजीली कर सकते हैं। अब नेक्स्ट सवाल इसी का वो देखते हैं। तो इसमें भी हमें ये कुछ ये इस तरह सवाल दिया है, इसका भी हमने अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू भी निकालनी है और एक्यूरेट वैल्यू भी निकालनी है। सबसे पहले हम 330 का अप्रोक्सीमेट करते हैं। तो जैसे मैंने कहा था कि फर्स्ट तक ही हमने जाना है, दूसरी हमने ना कि इग्नोर कर देनी है। तो फर्स्ट अगर हम जाते हैं तो सेकंड देखते हैं वो 3 है। अगर वो 3 है तो यानी कि वो 5 से छोटी है, तो इस तरह हम इसे इग्नोर मतलब इसको 3 लिखेंगे और बाकी 0 लगा के ये हमारे पास 300 आ जाएगी। इसी तरह इसमें हम शायरी के बाद पहले में जाते हैं, तो क्योंकि ये 5 से बड़ी है तो इधर हम 1 प्लस करके अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू निकाल लेंगे। इस केस में भी इसी तरह ये क्योंकि 5 है तो 5 भी हो या 5 से बड़ा हो तो हम इस पीछे वाले में 1 प्लस कर सकते हैं, ये हमारे पास 3 आ जाएगा। तो अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू फिर हमारे पास निकल आएगी। इसमें अब 330 की जगह हमने 300 लिख लिया, इसकी जगह 8 लिख लिया और इसकी जगह 3 लिख लिया। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें हमारे पास आंसर ये आता है, ये 3 उसी तरह आ जाएगा। इन दोनों को अगर डिवाइड करें तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है। अब नेक्स्ट हम एक्यूरेट वैल्यू बिल्कुल वही कीमतें इस्तेमाल करते हैं जो कि हमारे पास सवाल में दी हुई हैं, तो उनको इस्तेमाल करते हुए भी हम अपना आंसर निकाल सकते हैं। जब हम अप्रोक्सीमेशन एरर निकालते हैं उसमें सबसे पहले हमने अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू लिखनी है माइनस एक्यूरेट वैल्यू लिखनी है, तो हमारे पास अप्रोक्सीमेशन एरर निकल आएगा। अब नेक्स्ट हम इसी का जो तीसरा है सवाल उसको देखते हैं। तो इसमें भी हमने बिल्कुल वही काम करना है। सबसे पहले तो हमने ये वैल्यूज़ को हमने राउंड ऑफ कर लेना है। राउंड ऑफ करने के बाद इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेशन वैल्यू भी निकल आएगी, एक्यूरेट भी निकल आएगी और उनका हमने अप्रोक्सीमेशन एरर भी निकाल लेना है। अब हम इसका जो चौथा सवाल है उसमें भी हम बिल्कुल वही तरीकाकार इस्तेमाल करते हुए हम ना कि अप्रोक्सीमेशन वैल्यू अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू भी निकाल सकते हैं, एक्यूरेट जो वैल्यू है वो भी निकाल सकते हैं और अप्रोक्सीमेशन एरर भी बिल्कुल वही फार्मूला लगा के निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट हम आते हैं अपने जो अहम सवाल की तरफ, वो ये है द टोटल लेंथ ऑफ द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज़। चाइना की जो ग्रेट वॉल है उसकी जो लेंथ है ना वो ये दे दी है। वो कहते हैं इसको राउंड द नंबर टू 1 डेसिमल प्लेस। इसमें पहला हमने 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड करना है, दूसरा हमने 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक करना है। अब ये टोटल लेंथ उसने दे दी, अब इसको 1 डेसिमल प्लेस तक करना है, तो इसका मतलब है हमें यहाँ तक जाना है। और इससे अगला देखें तो वो हमारे पास है 8, यानी कि वो 5 से बड़ा है। इसका मतलब इसमें हम 1 प्लस करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा और हमने इसे 1 डेसिमल प्लेस तक
हमने राउंड कर लिया। अब नेक्स्ट हम इसकी बात करें दूसरे इसके इसी सवाल के दूसरे हिस्से की, वो है 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक जाना है। तो वो हमने यहाँ से काउंट करने शुरू कर देने हैं, मतलब 1 2 3 4 और ये 5। ये 5 हम हमारे पास ये डेसिमल पॉइंट से पहले आ जाएंगे, लेकिन इसका फिर ना ये वाला हिस्सा देखेंगे, क्योंकि ये 1 है यानी कि ये 5 से छोटा है, तो इसमें हमें कुछ भी प्लस करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम इसी जो एक्सरसाइज का लास्ट सवाल है उसमें आते हैं। कहते हैं द डायमीटर ऑफ अर्थ इज, अर्थ का डायमीटर ये है, राउंड द नंबर टू 3 and 4 सिग्निफिकेंट फिगर, 3 और 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमने इनसे राउंड करना है। उसके लिए हम ये डायमीटर लिख दिया, पहले 3 तक जाते हैं, 1 2 और 3। हम चौथा देखते हैं, वो हमारे पास है 4, यानी कि ये 4 जो है ये 5 से छोटा है, लिहाजा इधर हमें कुछ भी प्लस करने की ज़रूरत नहीं है, ये 1 to 7 उसी तरह ही आ जाएगा, और इनकी जगह पे हम 2 0 लगाएंगे, हमारा ये आंसर निकल आएगा। अब 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक अगर हमने जाना है तो उसमें भी हमने ना 4 तक तो वैसे, और 5 को हमने देखना है, वो क्योंकि 2 है यानी 5 से छोटा है, लिहाजा इसमें कुछ भी प्लस करने की ज़रूरत नहीं है, ये उसी तरह, और 2 की जगह हम 0 लगा देंगे, तो इस तरह हमारे पास इसका भी जवाब निकल आएगा। इस तरह हमने ये जो एक्सरसाइज 1.3 है इसके सारे सवालों को सॉल्व कर लिया है। तो अब अगर आप लोग दूसरी जो एक्सरसाइजेज हैं 8 क्लास की जो मैथ की न्यू बुक है उनकी भी वीडियोस हासिल करना चाहते हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को उन तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मज़ीद इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और हमारे चैनल को हमारी इस वीडियो को ना लाइक भी कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।